हफीज शेख की शिकस्त के आफ्टर शॉक्स, वजीर आजम का पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि खुलकर सामने आ जाएगा कौन इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान के बयानिए पर मोहर सब्त हो गई। दरअसल अपोजिशन के कॉल फेल में तजाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि अपोजिशन का कोई सियासी नजरिया नहीं है, ये मफाद की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जिस सियासत का मुजाहरा किया वो सामने है। जमहूरियत के लंबरदारों ने को रोन डाला। इलेक्शन कमीशन शफाफियत यकीनी बनाने में नाकाम रहा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अमल ना हुआ। इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और वाज़े हो जाए कौन कहां खड़ा है। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो एक तरफ दिखाई देंगे। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और ये भी कहा कि आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एक शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। उस शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। हम इनका मुकाबला करेंगे। ये यकजा हो गए, इनमें कोई नजरियाती मुताबिकत नहीं है, ये मकासद की सियासत करते हैं। वो जो जमहूरियत के अलंबरदार थे, आज उन्होंने जमहूरी कदरों को रौंदा है। कौमी असम्बली के जारी सेशन का इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान के एतमाद के वोट के लिए पहले से जारी इजलास खत्म करके नया इजलास शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, जारी सेशन का आगाज होगा और वजीर आजम इमरान खान के एतमाद के वोट के लिए पहले से जारी इजलास खत्म करके अब नया इजलास शुरू किया जाएगा। अपोजिशन ने हुक्मरान जमात पर तनकीदी तीर चला दिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ ऐवान ने एतमाद दे दिया है। एतमाद का वोट लेने का ड्रामा ना करें और मुस्ताफी हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी एक सीनियर सियासतदान होकर रो रहे हैं। वजीर आजम को समझाएं, इस्तीफा दें, नखरे ना करें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि अली हैदर गिलानी फॉर्मूला जीता है तो फिर वजीर आजम और वफाकी वजीर इसका शिकार हुए। ऐसे तो वजीर आजम भी फिर गिलानी के साथ मिले हुए थे। जाली चेहरा जो हुक्मरानी का था आज वो बेनकाब हो चुका है और इस वक्त मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इमरान खान जाली था। आज के बाद वो इख्तिदार और हुक्मरानी की अखलाकी हैसियत भी खो बैठा है। अब उसके पास सिवाय मुस्ताफी होने के और कोई रास्ता नहीं है। सीनियर सियासतदान जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक्सपीरियंस है, हारने का भी एक्सपीरियंस है, तो वो इमरान खान साहब को समझाएगा कि कैसे आप इज्जत साथ हार सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके से वो बच्चों की तरह नखरा कर रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जो उन्होंने कहा था कि वो असेंबली तोड़ेंगे, वो क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि हैदर गिलानी फार्मूला जीता है, तो हैदर गिलानी फार्मूला के सबसे पहला शिकार वजीर आजम, उस बात दो गुजरा। तो ये तो इमरान खान साहब खुद मिले थे यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिताने के लिए। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्की सियासत दो धारों में तकसीम है। एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ पैसे की सियासत करने वाले हैं। हमारा कोई रुकन मुलव्विस हुआ तो ये एक्शन लेंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद बोले कि ऐवान में एतमाद का वोट खुलेआम होगा। जिसने वोट देना है वो खुलेआम दे, पता चल जाएगा कि कौन इमरान खान के साथ है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। भाई दो धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ खड़े हुए इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैंने इस कौम को एक अजीम कौम बनाना है कायदे आज़म के नज़रिए के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने पैसे से सियासत की, सियासत में आके मज़ीद पैसा कमाया और उस पैसे से अब वो अपनी सियासत का दिफा करते हैं। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते नहीं हैं। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो ओपन होगा और जो भी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है दे, पता लग जाएगा सीधा कि कौन हक के साथ खड़ा है और कौन उसके साथ। आप इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहाँ पे वोट दिया। ये थोड़ा ही कि कल आपने गया बंदे ने बैग दिए उसको जाके वोट दे दी, ज़मीर का सौदा। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को बड़ा झटका। पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर हफीज शेख को शिकस्त दे दी। साबिक वजीर आजम ने 169 वोट हासिल किए, जबकि हफीज शेख के हिस्से में 164 वोट आए। डाले गए 340 में से 7 वोट मुस्तरद हुए।
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए। सेनेट इंतखाबात में बड़ा अपसेट, पीडीएम ने निकाल ली सीट। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने मैदान मार लिया। जनरल नशिस्त पर होने वाले इलेक्शन में कौमी असम्बली के 340 अरकान ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पीडीएम के उम्मीदवार साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए, जबकि हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक 7 वोट मुस्तरद हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। हुकूमत की जानिब से दोबारा गिनती कराई गई, लेकिन दोबारा गिनती के बाद भी यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब करार पाए। कामयाबी के ऐलान के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज शेख से हाथ मिलाया, गले मिले। वजीर खजाना हफीज शेख ने साबिक वजीर आजम को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। हुकूमती इत्तेहाद के पास 181, जबकि अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद जमातों के पास 160 नशिस्तें थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के बाद पीपल्स सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा है। नुमाइंदा बोल अमजद कायम खानी पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपल्स सेक्रेटेरिएट में, जहाँ जियाले पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त भी जो है जियाले शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेंगे जो आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। आपने देखा है जो लोटू ने जो लोटे थे वो आज लूट गया। आज यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इमरान खान को इखलाकी तौर पर गवर्नमेंट को छोड़ना चाहिए। इसको मैं तो कहता हूँ अब ये वज़ीर आज़म की लायक नहीं रहा, क्योंकि इसकी अपनी हिमैने ने इसको जो है रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी के जो जयाले हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने जो यूसुफ रज़ा गिलानी को अदम एतमाद करार दिया है इमरान खान पर, और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि अब हुकूमत में रहना, वज़ीर आज़म रहना, इमरान खान इखलाकी जुर्रत करते हुए वो अब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, ताकि जो है अपोजिशन का जो एजेंडा है वो मुकम्मल तो हो सके। जी अमजद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। 5 वोटों की जीत कम है, हमारी 20 वोटों से जीत होनी चाहिए थी। 15 वोट कहीं चले गए हैं। आसिफ जरदारी का यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल, कहा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला पीडीएम करेगी। वजीर आजम असम्बलियाँ तोड़े, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। तैयार हैं, बिस्मिल्लाह करें, तोड़ दें। पीडीएम डिसीजन देगी हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं ये कहता हूँ कि ये 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है। हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। कुछ उनके बंदे आए थे और उनका वो गलत आदमी के पास आ गए थे, वो कामयाब हो गए। मैं उठ गया, मैंने कहा कि मेरी मीटिंग है किसी और से। मैंने बिलावल को कहा और उनको कहा कि मैंने कहा ये फ्रॉड है, इनको। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद से सेनेट नशिस्त पर कामयाबी के बाद पीडीएम क़यादत से इजहार तशक्कुर, कहा उनकी कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी है, इससे जमहूरियत की फतह हुई। पीडीएम के लिए इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त बहुत अहम थी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज साहिबा को मैं उनका जमहूरियत को फतह हुई। और आपने देखा कि पीडीएम ने पहले तमाम जितने भी इंतखाबात थे, जितने इंतखाबात वो जीते, और फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में भी हमने हिस्सा लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट थी वो इस्लामाबाद की, और सबकी निगाहें ये इस्लामाबाद की सीट पर थी, और उस पर भी पीडीएम को बहुत कामयाबी मिली।
कौमी असम्बली में पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद जियाले अरकान ने कौमी असम्बली हॉल में भरपूर जश्न मनाया। कौमी असम्बली का अहाता जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। सेनेट की खाली 48 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। पंजाब ने इंतखाबात से कबल ही 11 नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स का चुनाव कर लिया। बाकी 37 नशिस्तों पर दंगल सजा रहा। सेनेट की खाली 48 नशिस्तों पर इंतखाबी मुआरका। तमाम जमातें एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाती रहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी का सरप्राइज, 6 नशिस्तों की जगह 7 नशिस्तें अपने नाम कर ली। सिंध में 11 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने तगड़ा मुकाबला किया। MQM और PTI 2-2 नशिस्तें ले सकी। बलूचिस्तान में भी सेनेट का मुकाबला रहा। 12 नशिस्तों में से 8 पर हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी कामयाब रही। ओपोजिशन को 4 नशिस्तें मिली। PDM भी 3 नशिस्तों पर अपने मेंबरान बैठाने में कामयाब हुई। सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ का बोलबाला रहा। हुकूमती जमात ने 11 सेनेटर्स मुंतखब करा लिए। ओपोजिशन की 1 जबकि इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी 1 नशिस्त ले उड़ी। पंजाब में सेनेट इंतखाबात की सूरत हाल अलग ही रही। 11 मेंबरान को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। आज होने वाले इंतखाबात में पंजाब असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल कर लीं, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ऐवान बाला में फिर भी अक्सरियत से महरूम रहा। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद 52 नशिस्तों के साथ अब भी अक्सरियत में है। हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 47 हो गई हैं। एक जमात इस्लामी का मिला लें तो भी वो अपोजिशन से 4 नशिस्तें पीछे हैं। ऐवान बाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाला पोजीशन है। तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पीपल्स पार्टी 21 नशिस्तों के साथ तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गई है। नून लीग 17 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर चली गई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 13 नशिस्तों के साथ ऐवान बाला की चौथी बड़ी पार्टी बन गई है। जमीयत उलमा इस्लाम 5 जमातों के साथ 5वीं बड़ी पार्टी बरकरार है। MQM की नशिस्तें 3 हो गई हैं, जबकि पोजीशन 6ठी हो गई है। 7वीं पोजीशन में 4 जमातें शरीक हैं। अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 1-1 नशिस्त के साथ 8वें नंबर पर विराजमान हैं। और पीपल्स पार्टी का सिंध में सरप्राइज, 6 नशिस्तों की जगह 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। सिंध में 11 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। नंबर गेम के तहत पीपल्स पार्टी की 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन नशिस्त बनती थी। 5वीं जनरल नशिस्त पर शहादत आवान ने कामयाबी हासिल की। MQM ने 2 जबकि तहरीक इंसाफ ने भी 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। पार्टी का सिंध में सरप्राइज, 6 की जगह 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। नंबर गेम के तहत पीपल्स पार्टी की 4 जनरल नशिस्तें, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन की नशिस्त बनती थी। ताहम 5वीं जनरल नशिस्त पर शहादत आवान ने कामयाबी हासिल कर ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि PTI कैंडिडेट्स की निस्बत पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा बेहतर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा वोट मिले। हमें अपनी तादाद से ज़्यादा वोट लोगों ने दी, इसलिए कि हमारे उम्मीदवार बेहतर थे, लेकिन हम समझ रहे थे कि और ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे। सेनेट इंतखाबात के लिए सिंध में सेनेट के टोटल 11 नशिस्तों के लिए 167 अरकान सिंध असम्बली ने वोट कास्ट किए। पीपल्स पार्टी की जनरल नशिस्तों पर शेर रहमान ने 22, जाम मेहताब रहर ने 19, सलीम मांडवीवाला 20, ताज हैदर 20, शहादत आवान ने 19 वोट हासिल किए, जबकि खवातीन में परवशा खान 60 और टेक्नोक्रेट की सीट पर फारूक एच नाइक ने 61 वोट हासिल किए। अगर ये लोग अपने अवामी नुमाइंदों की राय को इज्जत देते हैं तो वजीर आजम पाकिस्तान को आज रात 12 बजे से पहले मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो यहाँ से इमरान खान साहब का जवाल शुरू है और ये जवाल इंशाल्लाह उनको उनके तकब्बर की सजा है।
एमक्यूएम से जनरल नशिस्त के लिए फैसल सब्जवारी ने 22 और खवातीन की नशिस्त पर खालिदा अतीब ने 57 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ से फैसल बाउडा जनरल नशिस्त पर 20 वोट लेकर, जबकि टेक्नोक्रेट नशिस्त से सैफुल्लाह अबड़ो ने 57 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।